भाई एक तो मैं भाई वेलकम चैट भाई। आज किसके बारे में बात करेंगे? आज अपने थोड़े फ्लैशबैक्स के बारे में बात करते हैं भाई। थोड़ा सा फ्लैशबैक देते हैं अपना। एक तो भाई मतलब मेरे को थोड़ा फेस के लिए इशू है। तो क्या था कि भाई मेरे को बचपन में थोड़ा फेस थोड़ा ख़राब था, तो मेरे भाई मैंने इतना बुली हुआ हूँ ना भाई, क्या बोलूँ। मेरी दोस्त की मम्मियाँ तक बोलती थी उनके अपने बच्चों को कि इसके साथ खेला मत कर, इसके साथ खाया मत कर, तो भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फेस पे थोड़ा सा तिल विल है। इसलिए घर वाले लकी मानते हैं क्योंकि मैं आया जब पैसे भी आए, ऐसा बोलते हैं। पर क्या बता भाई, पैसा मैं आया उसके बहुत बाद आया होगा, बहुत जो पता नहीं भाई, वो नहीं पता मुझे। एक तो भाई हाँ, ऊपर से मेरा फेस खराब, ऊपर से मेरे पास दोस्त नहीं, और ऊपर से हम गरीब भाई। मतलब भगवान ने मुझे ऐसे सटा सट छटा सट ऐसे दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख। मतलब भाई थोड़ा रहम तो कर लो भाई, छोटा सा बच्चा हूँ मैं भाई, 5-6 साल का भाई। उसमें भी इतना मैं बुली हो रहा हूँ भाई, ना दोस्त बन रहे हैं, कोई खेलता नहीं था मेरे साथ। मुझे बहुत दुख होता था, पर ठीक है, मैं बोल रहा ये सब चैलेंजेस से थोड़ा उभर आया। और भाई एक तो मेरे घर वाले भी साले इतने बड़े स्कैमर भाई, इतने बड़े स्कैमर भाई, मैं मान ही नहीं सकता भाई, इतने बड़े स्कैमर है भाई। कि पता है क्या करती थी मेरी मम्मी, जो भाई इतनी बड़ी स्कैमर कि भाई मेरा मुंह खोलती थी, मुझे फ्रूटी दिखा के सारी दवाई डाल देती थी भाई। और उससे बड़ा स्कैम पता है मेरे माँ बाप क्या करते थे कि बेटा 1 घंटा पढ़ ले, मैं तो 4 घंटा खेलने जाने दूँगी। जैसे ही मैं 1 घंटा पढ़ा और मैं बाहर निकला खेलने के लिए, साले 4 मिनट में मेरे को बुलाते थे, 4 मिनट में। भाई बच्चा था, चूतिया थोड़ी भाई, 4 घंटे 4 मिनट मुझे भी पता है भाई। तो जाए जाते थे और बोलते थे नहीं बेटा अब सोने का टाइम हो गया, अब तू घर जा, जा सो जा। और मेन पता है उससे बड़ा स्कैमर मेरा भाव है भाई। आज से बड़ा, उतना बड़ा स्कैमर भाई मुझे आज तक कोई नहीं देखा, मतलब कोई ही भी नहीं देखा भाई। कि बचपन में मुझे हमेशा लगता था कि हम गरीब हैं, ये हैं, मुझे लोग जलील करते थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। हम एटर्नो गाड़ी होती थी बचपन में, एक आती थी, हम उस पर 4 दिन बैठते थे। उस पर थोड़ा से मेरी बहन भी हिलती थी, जब मेरे मम्मी पापा भी हिलती थी, हम ऐसे जाते थे। मुझे बहुत बुली करते थे क्योंकि तब लोगों के पास एक्टिवा कार होती थी। मुझे बहुत बुली करते थे कि भाई तुम देख गरीब, तेरे पापा कैसे घूमते फटे हुए कपड़े में, कि पैंट नहीं है, क्योंकि हम गरीब थे। और मेनली क्या, मेरे पापा को उसके उनके पापा ने ही बिना चंपल के बाहर निकाल दिया था। कि मतलब, तो मैं ये सब देखता था बचपन में, तो मैं भाई जल्दी मैच्योर हो गया कि मुझे यदि गांड फटी हुई तो पड़ी रहती थी भाई। मेरे आजू बाजू के लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं। मेरी हमेशा गांड फटी होती थी कि भाई मैं हमेशा पैसा कमाऊँ भाई, बस मेरे मन में वही होता था। तो मैं बचपन में हमेशा जैसे एक स्टैंडर्ड की दूसरी स्टैंडर्ड में जाते थे, उसमें बीच में वैकेशंस आती थी, आपको याद हो तो, लाइक समर वैकेशंस। तो मैं समर वैकेशन में हमेशा नौकरी पे जाता था। 1 महीने की मुझे 500 मिलते थे, 2000 मिलते थे। कि मुझे वो था कि भाई मुझे घर की गरीबी थोड़ी जल्दी दूर करनी है। वैसी शक्ल तो ख़राब थी कि भाई थोड़ा सा पैसा ही कमा लेते हैं, देखते हैं, मतलब पैसों से खुशियाँ खरीदते हैं हम। मैंने वो सोचा क्योंकि मुझे कुछ मिलता नहीं था बचपन में। तो मैं हर समर वैकेशन में नौकरी पे जाता था। एक बार मैं पान वाले पे गया, मुझे महीने के कितने 500 मिले। फिर अगली बार समर वैकेशन में गया तो मुझे 2000 खन मिले। फिर मैं एक बार वो क्या बोलते हैं, टेलर के यहाँ पे भी गया। उसके यहाँ पे मैं थोड़े माल सामान उठा के डालता था, वो होगी 7th-8th की बात। मैं बहुत बार नौकरी पे गया। एक बार वकील के यहाँ पे भी गया, वहाँ पे चाय वाय के लिए मुझे बेचते थे। और ऐसा है समटाइम्स बहुत बार। मेन मुझे था कि भाई, इसलिए मेरा कभी पढ़ाई में भी मन लगा ही नहीं भाई। कि भाई मैं पढ़ाई, मुझे मज़ा नहीं आता था, मुझे था कि भाई बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो मैंने क्या किया, जैसे 12th कंप्लीट हुआ, लोग 12th कंप्लीट होते हैं थोड़े दिन रेस्ट लेते हैं ना, कि थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, हमने इतने बोर्ड्स दिए हैं, वो दिए हैं। पर मुझे था कि मन में भाई नहीं भाई, पैसा कमाना है। मैं 12th के अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे ही मैं नौकरी पे लग गया, मेरे पापा के दोस्त यहाँ पे कपड़े मार्केट में। तो कपड़े मार्केट में मैं ग्राइंड किया बहुत किया। उनको एक तो पता नहीं, मैं थोड़ा डम्ब हुआ है, मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा थोड़ा लेट समझ में आता है। तो वो मुझे बहुत बोलता था उन्होंने कि तू डम्ब है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये नहीं आता। मेरे पापा को भी यही लगता था कि मैं बहुत डरता बहुत हूँ। तो मैं क्या किया कि वही नौकरी में से सीख के, उसकी नौकरी में से ही मैंने एक अपना टी शर्ट का ब्रांड चालू किया, वो क्लोथिंग ब्रांड चालू किया, डिस्क्लेमर नाम से। आपका जैसे वो नहीं, स्पाइडरमैन की हुडीज़ बहुत बीच में वायरल हुई थी, मैंने चालू किया। पहले हमने
डार्क ह्यूमर वाली टी शर्ट बनाते थे हम हमेशा, क्योंकि मुझे स्टैंड अप्स और कॉमेडी वाली जोड़ी ज़्यादा पसंद थी कि आई लव स्टैंड अप्स फिल्म्स। तो मेरे को था कि थोड़ा डार्क ह्यूमर है, तो अब भी डार्क ह्यूमर का फेमस हुआ है। 2000 मैंने 21 या 22 में चालू किया होगा ये, चालू किया ठीक। पहले डार्क ह्यूमर में तो कुछ सेल्स ही नहीं आई। हमने एड स्पेंड किया 10,000 का, जो मैं नौकरी में से कमाया ना, मेनली जो नौकरी में से मैंने कमाया सब पैसा उसमें डाल दिया था। कमाया का मतलब मुझे महीने के 10,000 मिलते थे, तो 1 लाख कन मेरे को कमा लिए थे, और थोड़ी सी आजू बाजू कमीशन करके मेरे को 1,20,000 कन पड़े थे। मैं और मेरे दोस्त ने स्टार्टअप किया। फिर हमारा एक दिन मन में आया कि हम स्पाइडरमैन हुडीज़ बेचते, जो वायरल ट्रेंडिंग चल रही थी उस टाइम पे 2022-23 के अराउंड। 21 तो हमारा वही था कि टी शर्ट डार्क ह्यूमर किया, तो फिर कोई सेल ही नहीं है 5-6 महीना। फिर 22 के आसपास हमने ये वायरल हुडी स्टार्ट की, तो हुडी स्टार्ट की तो, और हम एक तो इतने जूते दोनों भाई, हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, हमने प्रोडक्ट बेच दिया है, और हमारी भाई अब गांड फट गई कि हमारे 3 दिन में हमने 10 लाख का सेल क्लोज कर दिया। हमारी गांड फट गई। मैं हमने पापा को बताया, हमने ओनर को बताया, मैं तो ओनर की भी गांड पड़ गई। जो मुझे डम समझता था, जो मुझे चूतिया समझता था, मैं उसको काम हमेशा मांगता था। मुझे क्या बचपन से ही सीखने की चाह बहुत थी, भले डम था कि मुझे बस सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है। और वो मुझे नवरा बिठाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भाई तो उसको काम दे रहा है पर मुझे काम नहीं दे रहा। पर जिस दिन मेरी सेल्स आई ना, मैंने उसको बताई, उसकी लिटरली गांड पड़ गई हाथ में आ गई। तो उस बंदी की मतलब शक्ल देखने लायक थी, मतलब देखने लायक, और देखने लायक ही। तो हम गए मेरे पापा के पास, मैंने बोला पापा ऐसा ऐसा है कि मैंने स्टार्टअप चालू किया। तो पहले तो पापा मेरे पे अग्री नहीं हुए, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ मुंबई में मिलता था, और मैं 16-17 साल का। मैंने पापा को जिद की कि भाई मुझे पापा मुंबई जाना है। तो पापा बोले नहीं, मुंबई तो नहीं जा सकता, तू इतना छोटा है, और क्या करें। मैं बहुत जिद की। फिर ओनर के पास बैठा। ओनर पापा दोस्त ही थे, कुछ थे। मुझे ओनर बताता है कि एक दिन मैं उनके उसके बाद रो पड़ा कि मेरी इतनी सेल्स आ गई है, मैंने लोगों से इतना पैसा ले लिया है, मुझे प्रोडक्ट देना है, उनको मुंबई जाना पड़ेगा, जाने नहीं दे रहा पापा। ओनर के पास सोया, क्योंकि पापा के दोस्त भी थे ओनर। तो ओनर ने मुझे बताया कि हम बहन के लोड़े रईस हैं। रईस मतलब हमारे पास पैसा है लिटरली। मुझे लगता था हम बिलो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे थे, पर नहीं, हम मिडिल क्लास थे, हमारे पास अच्छा खासा पैसा था। पूरे साल मेरे बचपन में मेरे बाप ने मेरी गांड फाड़ते रही कि मैं सोचता रहा हमारे पास पैसा है ही नहीं भाई, है ही नहीं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पर ठीक है, पर ये सब मेरे को पता है। मेरी उस दिन तो गांड पड़ गई भाई। उसने बताया कि मैं और मेरे पापा तेरे एक बिजनेस में, एक प्रॉपर्टी में साथ नहीं है। तो मैं बोल, ओ भाई गांड पड़ गया, में आ गई। तो मैंने बहुत जिद किया। फिर पापा के पास छोड़े, गाने छोड़ते अपने क्लोथिंग की चालू करते हैं। मैं गया, मुंबई में प्रोडक्ट लिया। हम प्रोडक्ट लेके आए यूट्यूब, क्योंकि हमने एक 15-20 दिन से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उस वजह से हमारा मेजर सेटबैक आ गया। हमारा कोई सेल जितना था, सब जितने हमने सपने देखे थे, हमने सोचे थे मैट्रिक्स एक्सेप्ट करेंगे, सब हमारा फ्लॉप हो गया। और जितने मैंने 1 लाख कुछ कमाए थे ना, सब नुकसान हो गया भाई। वो दुख हुआ भाई। मैं 2 दिन रोया कि भाई इतना मैंने मेहनत किया, कुछ हुआ भी नहीं यार। पर ठीक है, पर मेनली मैं वो सीखा कि भाई कि मेरे बाप मतलब कितना भी बड़ा स्कैमर था भाई, पर मेरे बाप ने मतलब इतनी सब चीज़ें मुझे इतनी अर्ली एज में दिखा दी ना भाई, कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता था भाई। एक तो भाई मैं अपने आजू बाजू वाले बंदों से मैच्योर बहुत जल्दी हो जाता हूँ भाई। मैच्योर इतना जल्दी हो गया कि भाई मुझे दोस्ती करने में बहुत दिक्कत आती है भाई, क्योंकि मैं मैच्योर समझो, मेरी 10 साल की उम्र में 15 साल जितना मैच्योर हूँ, और मेरे आजू बाजू वाले तो 10 साल वाले एज के ही हैं। तो मुझे दोस्ती बनाने में भाई बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई। और मैंने रियल लोग समझे भाई कि पैसा है तो लोग तुम्हारे पास है, नहीं तो नहीं है भाई, तुम्हारी जाट बराबर कोई औकात नहीं है। एक तो ये हुआ, और मेरे बाप ने मुझे वर्कaholic बना दिया भाई बचपन से। मतलब वर्कaholic, मैं मतलब बिना काम के कभी रह ही नहीं सकता भाई। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, भले मैं डम कितना भी हूँ। मैं भाई मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है भाई, कुछ भी टैलेंट नहीं है। मुझे घंट कुछ नहीं पता चलता। और मैं अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, मुझे उसमें भी कुछ नहीं पता चलता। मुझे इंटरेस्ट मेनली वही है कि मुझे
वीडियोस बहुत बनाने पसंद है, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मुझे स्टैंड अप्स पसंद है करना। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया, पर ड्यू टू लोग आते नहीं है स्टैंड अप्स में, मैं हंसा नहीं पाया लोगों को, मुझे नहीं हो पाया मैंने। पर मुझे है कि भाई मुझे लाइव स्ट्रीमर ही बनना है। पर मेनली मैं ये सब चीज़ों से मैं मेन 5 मेजर चीज़ सीखा। 5 मेन मेजर मतलब मेजर में मेजर चीज़। एक मैं जल्दी मैच्योर हो गया मेरे बाप की स्कैम की वजह से, एक मैं वर्कaholic हो गया, एक मैं अब पैसों की इज्जत करना सीखा भाई, कि पैसा है तो कमाया, नहीं तो नहीं हो भाई। और